टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी मामले की गूंज संसद में सुनाई दे रही है। ऐसे में जबकि मोइत्रा की संसद सदस्यता भी चली गई है, इसके बाद उनका पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था और आगे भी उठाती रहूँगी। उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह के उपहार की नकदी का कोई सबूत नहीं है। साथ ही महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। उधर इस मामले को लेकर विपक्ष एक बार फिर महुआ मोइत्रा मामले पर एकजुट हो चला है। यह वह मौका था जब एक बार फिर गठबंधन के सदस्य अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यही कारण था कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्षी सांसद संसद परिसर से वॉकआउट कर गए। On the Bangladesh border, this Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to throw us into submission. वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो चली है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का कैश फॉर क्वेरी मामले में सदन से निष्कासन के बाद पार्टी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि 2-3 महीने बाद चुनाव हैं, ऐसे में महुआ को मौका दिया जाना चाहिए। मैं बीजेपी पार्टी का रवैया देखकर दुखी हूं। उन्होंने कहा कि तथाकथित भाजपा ने बहुमत के नाम पर 495 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, साथ ही इसे आधे घंटे में पढ़कर महुआ को बाहर निकाला गया। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि भला आधे घंटे में 495 पेज कैसे पढ़े जा सकते हैं। महुआ मोइत्रा, I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people and she belongs to women and young generation and for all the community, caste, creed and everything. So how they betray and how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. दूसरी तरफ भाजपा का बचाव करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका जवाब दिया है। एक उदाहरण के साथ उन्होंने बताया कि 2005 में जब 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था, उस दिन रिपोर्ट पेश की गई थी, यानी उसी दिन चर्चा हुई थी, वे भी 10 सांसदों के लिए। इससे हटकर आखिर मोइत्रा कैसे अलग हो सकती हैं। किया है, तुरंत हमने अपलोड किया है। ऑपरेशनल पार्ट जो है वो 15-20 पेज का है, तो मुझे भी 15-20 पेज वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा। और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब 10 एमपीओ को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 एमपी के लिए, जहां तो वो जस्ट स्ट्रिंज ऑपरेशन था। एक्चुअली उसमें कई लोग पैसा दिया नहीं दिया, उसके लिए उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इट वाज ए स्ट्रिंज ऑपरेशन, बट वेयर इसमें जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गए हैं। और हिरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से
साथ साथ लोकसभा सदस्य के रूप में भाजपा सांसद और लोकसभा आचार समिति के सदस्य अपराजिता सारंगी ने भी कहा है कि महुआ मोइत्रा का निष्कासन सारे सांसदों के लिए एक सबक है। जब हम सांसद बनते हैं तो हम संविधान के तहत शपथ लेते हैं और हमें कुछ नियमों के तहत काम करना पड़ा है। इस तरह उन्होंने भी उनके निष्कासन को सही ठहराया है। देख रहा है और हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। महुआ मोइत्रा जी के केस में अनैतिकता दिखी और दायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं दिखा और इस वजह से आज उनका लोकसभा से निष्कासन हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोकसभा स्पीकर साहब को संसदीय प्रणाली को दृष्टि में रखकर, संवैधानिक प्रक्रियाओं को दृष्टि में रखकर काम करना पड़ा। उन्होंने काम किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स एंड प्रिविलेजेस ने 3 बैठकें की। लेकिन आजकल बहाने बनाए जा रहे हैं, बहाने कि ईवीएम में हार गए। अरे ईवीएम में हार जाते तो बंटी बना को हम 400 वोट से पीछे कैसे रहने देते रे राजा, हम भाई नहीं जिता देते। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ईवीएम ने हरा दिया। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ईवीएम ने नहीं, आपके अहंकार ने आपको हराया, आपके अहंकार ने। जिस दिन कर्नाटक जीती थी कांग्रेस, जिस दिन कांग्रेस जीती, उस दिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई, क्योंकि अहंकार से भर गए। अब तो बन गई सरकार, जीत गए। लोगों ने तो कपड़े सिला दिए, सूट, मंत्रिमंडल बन गया। विभागों की जो लड़ाई चल रही थी, कौन सा विभाग किसको देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि जनता का प्यार और मेरी लाडली बहनाओं का आशीर्वाद कहां बरस रहा है। उधर मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति चरम पर है। बता दें कि कांग्रेस इस दौरान कई बार ईवीएम मशीन पर सवाल उठाती रही है। अब बार बार सवाल उठाए जाने पर भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। एक मौके पर संवाददाताओं के सवाल पर उन्होंने इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जुमला करार दिया है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि जब ईवीएम खराब थी तब छिंदवाड़ा भला कैसे जीते, कर्नाटक और हिमाचल भी कांग्रेस कैसे जीत गई। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस को अहंकारी बताते हुए कहा कि यह उनके अहंकार की हार है। ना फैसला करें। देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम की गड़बड़ी थी तो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए। वो तो पहले से ही कहने लगे थे, पता चल गया कब हारेंगे तो ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है। उन्होंने मध्य प्रदेश का सत्यानाश किया, पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में। जनता ने उनको नकारा है। उन्होंने जनता के साथ छल किया, धोखा किया, कर्जा माफ सहित कई वादे किए थे, पूरे नहीं किए, तो जनता ने बदल। आदिवासी क्षेत्र जोबट विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी सेना पटेल ने 38,000 से अधिक वोट से चुनाव जीता था। ऐसे में उनके समर्थकों में बाहरी खुशी की लहर अब तक कायम है। यही वजह है कि इस खुशी में आज एक बार फिर सेना पटेल ने कठीवाड़ा में विजय जुलूस निकाला और अपने समर्थकों को थिरकने का पूरा मौका दिया। इस दौरान जगह जगह सेना पटेल और महेश पटेल का भव्य स्वागत किया गया। साथ में ढोल और मांदल के साथ उनके समर्थक भारी संख्या में इस दौरान मौजूद थे। दूसरी तरफ झाबुआ से विजयी कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रांत भूरिया भी आज अपने समर्थकों के बीच नजर आए। बता दें कि विक्रांत भूरिया आज जीत के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र झाबुआ पहुंचे थे, जहां बोरी ग्रामवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। विक्रांत ने इस मौके पर कहा कि मैं आपके इस अद्भुत प्रेम से अभिभूत हूं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने का वादा किया।
जिला अस्पताल की बार बार की जा रही शिकायत के बाद आज अलीराजपुर कलेक्टर अभय अरिंद बेडेकर औचक निरीक्षण के लिए यहां पहुंच गए। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस पर असंतोष जताया। साथ ही उन्होंने गंदगी सहित कई अन्य खामियों को देखकर न सिर्फ डॉक्टर्स की क्लास लगाई बल्कि जिम्मेदारों को लताड़ भी लगाई। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है। मरीजों को खाना मिलते हुए मैंने देखा है। जो प्रसूति वाली महिलाएं हैं उनको लड्डू भी मैंने देखे कि उनको दिए गए हैं, परंतु जहाँ तक ठंड बढ़ी है और कंबलों वगैरह की व्यवस्था है तो वो व्यवस्था मुझे ठीक नहीं दिखी। और जो मैनेजर हैं अस्पताल के, उनके द्वारा अस्पताल के मैनेजमेंट पे, मेंटेनेंस पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कई जगह पे पानी के लीकेज वगैरह भी दिखे हैं। मैंने उनको भी शोकाज नोटिस देने का है। जितने अनुपस्थित डॉक्टर्स पाए गए 3-4 उनको भी शोकाज नोटिस देने को कहा है।